फराज तक पहुंचने के लिए असफन भाई को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मुंह बंद करो अपना। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल की जवाब दे नहीं हूं, समझ आई? फर्ज करो एक दिन फराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, सारी सच्चाई पता चल जाती है तो? कौन सा सच? यही कि असफन भाई की मौत की असल जिम्मेदार तो तुम हो। तुमने उन्हें इतना तंग किया, इतना सताया कि बकवास बंद करो अपनी। अगर समीन आपके लिए इतनी अहम थी तो अपनी बहू के बगैर आपने अपनी बेटी की शादी कैसे कर दी? फराज आया था इसे लेने, इसने मना कर दिया जाने से। वो इतना नाराज हुआ, उसने घर आके मुझे और अपने अब्बा से कहा कि अब वहां कोई भी नहीं जाएगा। ये सरासर झूठ है, आपका बेटा यहाँ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यकीन करें, उसने मुझे खुद बताया है। वो यहाँ आया था और यहाँ दरवाजे पे उसे वो मिला था, वो इसका साबका मंगेतर, क्या नाम है उसका, आरिफ। तो ये सब बकवास करने के लिए इधर आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा स्टोरीज़ में आप सबको खुशामदीद। मुश्किल ड्रामे के आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे हरीम है कि अपना रिश्ते की बातें होने के बाद ज़मीन को कॉल करके को जलाती है और कहती कि देखो ज़मीन, आखिरकार मैंने फराज को हासिल कर ही लिया। तो ज़मीन ये कहती कि ज़्यादा हवाओं में ना उड़ो, तुमने फराज तक पहुंचने के लिए असफन भाई को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। क्यों किया तुमने ये? तो हरीम कहती है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल की जवाब दे नहीं हूँ। तो ज़मीन है वो कहती है कि अगर एक दिन फराज को इस बारे में पता पड़ गया तो? हरीम है कि बौखला जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, कौन से राज के बारे में पता चलेगा? ज़मीन है कहती है कि किस तरीके से तुमने असफन भाई को टॉर्चर किया और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। तुमने उन्हें इतना सताया, इतना तंग किया है, तुम उनकी असल जिम्मेदार हो मौत की। हरीम है कि ये बात सुनते ही फ़ोन कट कर देती है और उसको अब खौफ सा तारी होने लगता है कि अगर मैं वाकई में पकड़ी गई तो क्या होगा। फिर वो क्या करती है, अपना सारा सामान पैक करके जाने की तैयारी करती है। तभी है कि वहाँ पे हलीमा बेगम भी आ जाती है और उसको वहाँ यूँ सामान पैक करता हुआ देखकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती कि वह हमारे रिश्ते की बात जब चली चुकी है तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं आप लोगों का बेसब्री से इंतजार करूंगी। आप लोग मुझे लेने आ जाइएगा रुखसत करने के लिए। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी है कि हलीमा बेगम को ये बात खटकने लगती है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये एक रचा रचाया ड्रामा सा लग रहा है। अब यहाँ पे समीन को लाजमी आना चाहिए। दूसरे दिन ही हलीमा बेगम समीन के घर पहुँच जाती हैं समीन को लेने के लिए। तब आप उसकी वालदा बोलती हैं कि आपने बिना पूछे, समीन से बिना पूछे अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया, तब आपको समीन की ख्याल नहीं आया। तो वो कहती कि फराज तो उसको लेने आया था लेकिन ये खुद ही नहीं है, इसने मना कर दिया। तभी के समीन के वालिद कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया, ये सब झूठ है। वो कहती कि हाँ, फराज ने खुद मुझे सब बताया है। जब वो लेने आया था तो उसने वहाँ पे इसके साबका मंगेतर को, आरिफ को, इसी वजह से वो चला गया और सब कुछ बताया। यहाँ पे सब शौक में रह जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ दूसरी जानिब जिन लोगों ने असफन को मारा होता है उनमें से वो एक लड़का पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन में फराज को ही बुलाया जाता है। और यहाँ पे वो लड़का गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था, कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर वो उसी हड़बड़ी के अंदर ही नाम भी ले देता है जिसने ये सब कुछ कराया होता है। जी तो नाज़रीन, अब लगता है कि हरीम का पर्दाफाश ही होने वाला है और उसकी असलियत सबके सामने खुल जाएगी और समीन और फराज अब फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे।